जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी खुशी होंगे। और अभी आंसर की आ गई है, बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए होंगे तो सब लोग खुश होंगे और एक एक्साइटमेंट होगी सबको कि मेरिट कितने पे लगेगा, कितने पे लगेगा। और इसके लिए सब लोग इधर उधर यूट्यूब से जिसका मिले उसका, जिसका मिले उसका वीडियो देख रहे होंगे कि कौन कम मार्क्स बताता है, और जिसने कम वाला मेरिट बता दिया वो उनका तो बहुत अच्छा, जिन्होंने ज़्यादा बता दिया उसके वीडियो देखना बंद। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अब क्या होता है कि आंसर की आ गई है तो सब लोग जो यूट्यूबर्स है व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए इस मतलब टॉपिक के ऊपर वो वीडियो बनाते हैं। टॉपिक मतलब यही कि बच्चों को ऐसा भी ये चाहिए कि कम मार्क्स जो यूट्यूबर बताएगा उसके वीडियोस को फॉलो करेंगे, पर ये बच्चों को के दिमाग के साथ खिलवाड़ करना होता है और ऐसी नीच हरकत किसी ने नहीं करनी चाहिए। सब अपने अपने मन से मेरिट बता रहे हैं और बाद में यही बोलेंगे कि मैंने तो ये बोला था, पर ऐसा तो सब तो प्रेडिक्टेड जो होता है वही बताते हैं। पर ये तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने आज ड्यूटी पे होते हुए परमिशन लेके सारा स्टडी किया है और मैं ये लेके आई हूँ कि इसमें मैंने ये देखा है कि पिछले साल का जो फिज़िकल के लिए मेरिट लगा था वो कितने मार्क्स पे लगा था, तो और वैकेंसीज़ कितनी थी और इस साल वैकेंसी कितनी है और मेरिट कहाँ तक जा सकता है। फॉर्म्स पिछले साल कितने फिल हुए थे, इस साल कितने हुए, और शिफ्ट किसकी हार्ड थी किसकी ईजी थी, ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहली बात तो ये बच्चों की जो निगेटिव मार्किंग है उस चीज़ में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड है कि उन्होंने निगेटिव मार्क्स कैसे करने हैं। तो 1/8 जो निगेटिव मार्किंग है वो कैसे करना है। तो पहले तो मैं मोटा मोटा आपको ये बता दूं कि 80 क्वेश्चन का आपका पेपर था, उसमें से आपने 80 अटेम्प्ट किए, उसमें से आपके 70 करेक्ट आए। तो 70 अगर आपके करेक्ट आए उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया तो आपको 140 मार्क्स आपके बन रहे। उसमें से आपके जो 10 क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे हैं उसके क्या करना है, आपको 10 के जो 20 मार्क्स होंगे उसमें से आपको माइनस नहीं करना है। तो आपको जो 10 क्वेश्चन है उसको आपको 8 से डिवाइड करना है और उसमें से जितना आएगा उतने आपको माइनस मार्क्स करने, 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो वो आपको माइनस करना है 140 में से, तो 138 पॉइंट समथिंग मार्क्स आपके बनेंगे। ठीक है, ये थी 1/8 निगेटिव मार्किंग की प्रोसेस। दूसरा तो ये कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स किसके बढ़ेंगे और किसके घटेंगे, या किसके बढ़ेंगे भी नहीं और घटेंगे भी नहीं। तो ये मैं बता दूं कि जिनकी बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी तो वो बच्चे तो खुद को खुशनसीब मानो कि उनके मार्क्स भी अच्छे आए हैं। और जो डेट मैं आपको बताऊंगी, अभी मैंने एनालिसिस किया है और मैंने पेपर होने के बाद, शिफ्ट होने के बाद जो पेपर आए ऐसे बच्चे बताते थे क्वेश्चन, उससे मैंने एनालिसिस किया है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट आसान थी। उसमें से मैं डेट वाइज आपको बताऊंगी। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर जो है वो 95 to 96 मार्क्स उनको अगर उन दिनों के पेपर में आए हैं तो वो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। उसमें देखिए 27 फरवरी का जो पेपर हुआ था, 27/2 की शिफ्ट नंबर 1 और 2 वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। और 27 फरवरी को जिनका भी पेपर था, या फिर 21 फिर 23 और 26, ये 3 तारीख को जिनके भी पेपर थे, 4 तारीख को, तो उन लोगों की शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी। इस वजह से उनका अगर 95 to 96 भी अगर स्कोर आए तो उनका सिलेक्शन होगा, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी और एवरेज स्कोर आपका इतना बच्चों का आया है इस शिफ्ट में, तो आपके 101% मार्क बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं अदर शिफ्ट से मुकाबले। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 21 तारीख की जो शिफ्ट नंबर 1 थी, 23 की और 26 की भी शिफ्ट नंबर जो 1 थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। और शिफ्ट 2 और 3 भी इन तारीख की हार्ड ही थी ऑलमोस्ट, पर जो शिफ्ट 1 थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी तो उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ने वाले थे। और मुझे आप बताना कि इन तारीखों में किसके किसके पेपर हुए थे, आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि देखिए आप अभी पटाखे फोड़ दीजिए, आपका तो होने वाला है। जिन स्टेट्स का मेरिट कम लगता है उनका तो 101% देखिए कि आपका होने ही वाला है। इन शिफ्ट में अगर आपका पेपर आया है तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, 100+ या 105+, अगर जिनका मेरिट ज़्यादा जाता है उनका अगर 105 या 10+ मार्क्स उनके आए हैं इसमें,
तो उनका भी सिलेक्शन पक्का है। फाइनल की बात बोल रही हूँ मैं, फिजिकल के मेरिट की बात नहीं कह रही हूँ, ठीक है। और जो सबसे इजी, सबसे चीपेस्ट जो बोलते हैं हम शिफ्ट आई थी, तो वो आई थी 30 मार्च को, जो री टेस्ट हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था बच्चों का। उसमें जो 30 तारीख की शिफ्ट नंबर 1 थी वो सबसे ज़्यादा इजी आई थी। तो उसमें बच्चों को एवरेज मार्क्स, मतलब पेपर में ही उनको 114 तक मार्क्स, एवरेज मार्क्स आए, तो उनके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, घटने की संभावना है उनके मार्क्स, ठीक है। तो जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी उनके 5 से 8 नंबर तक बढ़ सकते हैं, और जिनकी बहुत ही ज़्यादा इजी थी वो भी टेंशन मत लीजिए, उनके 1 से 2 मार्क्स तक कम हो सकता है, इससे ज़्यादा उनके कम नहीं होंगे, ठीक है। और हाँ बच्चों, एक चीज़ तो ये, आज का वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो लास्ट तक देखिए सिर्फ, और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सिर्फ ये मेरिट मत पकड़िए, आपके जो ये मार्क्स है तो निगेटिव वगैरह करके आपके अदर जिन्होंने भी एनसीसी कर रखा है वो एनसीसी के भी मार्क्स उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि आपके एनसीसी के भी मार्क्स उसमें ऐड होने वाले हैं, आपके मेरिट में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो जिन भी बच्चों का एनसीसी ABC कुछ भी है तो उनके मार्क्स उसमें और बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जिनके नहीं है वो भी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और जो शिफ्ट मैंने बताई थी हार्ड और इजी, और इस शिफ्ट में जिनका भी नाम नहीं है जिन बच्चों का, तो उनकी मीडियम शिफ्ट थी, तो उनके भी मार्क्स बढ़ेंगे, पर हार्ड के मुकाबले थोड़े कम मार्क्स बढ़ेंगे, उनके 3, 4 या 5 मार्क्स उनके बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों।